हेलो एवरीवन। चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं विच इज़ रेलिवेंट फॉर आईआईटी मेंस एग्ज़ाम एंड नीट एज वेल। कूलम्स लॉ हम सभी जानते हैं। कूलम्स लॉ हमें दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो देता है एंड द फॉर्मूला इज F इक्वल्स टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हियर K इज़ द कूलम्स कांस्टेंट and Coulomb constant depends upon the medium. But in this case, what I have done, I have taken two charges into different mediums. So how would we approach the problem in this case? यहाँ पहला जो मीडियम है मैंने उसको इस तरह से चुना है कि उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.25 है। दूसरे मीडियम में इट इज़ 3.24। 5 मीटर ऑफ डिस्टेंस is there in the second medium and 4 meter of distance is there in the first medium. So all together geometrically देखा जाए तो दो चार्जेस के बीच की जो दूरी है वो 9 मीटर्स की है। बट द प्रॉब्लम इज कि इस केस में हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो परमिटिविटी है जिसके बेसिस पे हम कूलम्स कांस्टेंट अपना प्लान करेंगे वो क्या लें। ओके, सो सबसे पहले हमें जानना है कि अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स वैक्यूम में रखे होते हैं तो उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम होती है। अगर आप उनको वहाँ से हटाकर किसी और मीडियम में रख दें तो अकॉर्डिंग टू द न्यू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स अपडेट हो जाती है। और अपडेट होने का तरीका है कि अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए 3 है तो फोर्स विल बिकम 1/3। इफ़ इट इज़ 4, फोर्स विल बिकम 1/4। ये फॉर्मूला हमने कई बार पहले भी डेराइव किया होगा। फोर्स इन एनी मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसी से पहले हम एक डिडक्शन करेंगे और जो डिडक्शन का रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए करते हैं। सो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। KD इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसमें मैंने KD को रूट ऑफ KD का स्क्वायर लिख दिया है और अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर में है दिस कैन बी टेकन एज द इफेक्टिव डिस्टेंस। मीन्स सपोज कीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस हो वो 10 मीटर्स का हो, लेकिन वो एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 4 है उस मीडियम में रखे हो। तो 10 मीटर की डिस्टेंस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 वाले मीडियम में है। अगर आप इसके इक्विवेलेंट एक डिस्टेंस सोचें जो कि इसे वैक्यूम में रखी होती तो वो क्या होती। तो उसको उस इक्विवेलेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन यूज कर रहे हैं। सो इफ देयर इज R डिस्टेंस इन एनी मीडियम हैविंग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट KD, then the effective separation can be taken as R effective, where R effective comes out to be R times root over KD. अगर ये वैक्यूम ही है तो KD की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो R effective will be same as the geometrical distance. ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस मैं बोल रहा हूं जो वैक्यूम है उसमें जो उसकी दूरी आएगी। ओके, सो दिस इज द पॉइंट दैट वी विल बी यूजिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हियर इन दिस केस आई हैव 4 मीटर ऑफ डिस्टेंस इन द मीडियम हुज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2.25। तो पहले इस 4 मीटर के इक्विवेलेंट जो डिस्टेंस आएगी मैं वो निकाल लेता हूं। इट वुड बी R1 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स फर्स्ट मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका रूट। सो दिस विल बी 4 टाइम्स 1.5 एंड दिस विल बी 6 मीटर। सो ये जो सेपरेशन है 4 मीटर का ये इफेक्टिवली 6 मीटर के सेपरेशन की तरह काम करेगा क्योंकि ये वैक्यूम नहीं है। ओके, सिमिलरली अप्रोचिंग फॉर द इफेक्टिव डिस्टेंस और सेपरेशन इन द अदर मीडियम R2, let's say. So R2 will be 5 times the actual separation multiplied by root over dielectric constant of the second medium, दूसरे medium का dielectric constant. So this is 5 into 1.8 and it comes out to be 9 meter. So ये 4 मीटर का जो separation था इस medium में it is equivalent to 6 meter of separation had the medium been vacuum. और ये जो 5 मीटर का सेपरेशन है वो इस मीडियम के लिए तो 5 मीटर है, लेकिन वैक्यूम के लिए इट इज गोइंग टू बी 9 मीटर। सो इन टोटल आई कैन राइट द इफेक्टिव सेपरेशन इफ द होल मीडियम वर यूनिफॉर्म होमोजेनस इन वैक्यूम देन इट वुड हैव बीन 6 + 9 दैट इज 15 मीटर। तो हमने इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी
अगर ये वैक्यूम में होते लेकिन फोर्स उतनी ही लग रही होती जितनी कि अभी लग रही है, उस केस में वैक्यूम में कितनी दूरी पर होते, वो दूरी हमने निकाल ली है, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 15 मीटर्स। सो अब आप अपना नॉर्मल फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, जिस तरीके से आप नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, द सेम अप्रोच कैन बी यूज्ड हियर। सो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught multiplied by the multiplications of the charges upon effective separation, जो हमारा 15 मीटर आया था उसका स्क्वायर। So this is how to solve this question. I hope you have understood this problem. We will be carrying these kind of problems on everyday basis. Thank you.